आज हमारा ये 250वां एपिसोड है और चूंकि स्पेशल एपिसोड है, इसमें आपको एक खास उपहार मिलने वाला है। पहला उपहार तो यही है कि दीपक बजाज सर इसमें हमारे मेहमान हैं और वो क्या गिफ्ट आपके लिए लेके आए हैं वो तभी मालूम चलेगा जब आप लास्ट तक बने रहेंगे। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के स्पेशल एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, 1 जनवरी 2019 को हमने शुरुआत की थी एक मिशन के साथ में कि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के सभी लीडर्स को एक मंच पे लेके आएंगे, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को सिखाने वाले ट्रेनर्स को एक मंच पे लेके आएंगे और हम कितना कामयाब हुए हैं वो आपके कमेंट्स बताएंगे। लेकिन आपके प्यार की वजह से आज हम 250वां माइलस्टोन इंटरव्यू आपके सामने शूट करने जा रहे हैं। जब भी इस प्रकार का कोई स्पेशल एपिसोड होता है उस समय ज़रूर हम ध्यान रखते हैं कि किसी स्पेशल गेस्ट को बुलाया जाए। बहुत सारे नामों की एक लिस्ट थी और उस लिस्ट में एक नाम सबसे ज़्यादा डिज़र्व करता था। जी हाँ, वही मेहमान जिन्होंने इस चैनल की शुरुआत की थी, हमारे पहले मेहमान, पहले एपिसोड में जिनको आपने बहुत पसंद किया, बहुत सराहा, दीपक बजाज, जो आज एक सेलिब्रिटी ट्रेनर हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हर व्यक्ति उनसे सीखता है। तो आज हमारा सौभाग्य है कि दीपक सर आज फिर हमारे मेहमान हैं। तो बहुत उत्साह के साथ आइए मिलकर स्वागत करते हैं आज के स्पेशल एपिसोड में। दीपक सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यहाँ आने पे ऐसा लगता है घर आ गए वापस, ऐसे ना, लाइक कमिंग बैक टू होम जैसा। वाह। और आपको और सारे चैनल की, हमारी कम्युनिटी को 250 शानदार रिमार्केबल एपिसोड्स के लिए बहुत सारी बधाइयाँ। आपको लगता था कि ये 250 तक चले जाएंगे पहले दिन? आपके बारे में ये तो पक्का पता है, आप अगर कुछ करते हो तो उसको आप मुकाम तक तो पहुंचा ही देते हो। लेकिन सच में नंबर तो नहीं था कि 250 होगा कि नहीं होगा, लेकिन आप जिस प्रयास में लगे, ये प्रयास को आप बड़ा कर देंगे, इतना विश्वास तो था। लेकिन आंकड़ों से पूछें तो सच में उस दिन नहीं दिखता था। वैसे 250 एपिसोड आप और मैं मिलकर ऐसे शूट कर रहे होंगे। बट कंग्रेचुलेशंस टू यू। एंड दीपक सर कहते हैं ना कि सुबह सुबह अगर किसी अच्छे आदमी का चेहरा दिख जाए तो पूरा दिन अच्छा चला जाता है। करेक्ट। तो मेरी तो ये पूरा विश्वास है इस चीज़ पे कि अच्छा काम अगर करना है ना तो दीपक जी को बुला लीजिए। अरे वाह, तो फिर अच्छे काम की गारंटी है। थैंक यू सो मच सर, ये तो बड़ा आपने बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दे दिया और ये प्रूव हो चुका है। थैंक यू सो मच सर। चलो ऐसे ही आपका प्यार बना रहे और आपके हर काम में हम ऐसे ही आपके साथ रहें। थैंक यू सो मच। पहले एपिसोड में बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर नई आई थी। बिल्कुल सही बात है। तो पहले तो बताइए किस प्रकार की जर्नी रही बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर, कितनी भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी है और जो लोग अब तक नहीं जानते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर, मैंने मेरे नेटवर्क मार्केटिंग के उस समय 11 साल पूरे हुए थे, तो उन 11 सालों का निचोड़ मैंने उस किताब में दे दिया था। और कोशिश ये रहती थी कि हर वो सवाल जो 11 साल में मेरी टीम के किसी सदस्य ने मुझसे पूछा, उसके जवाबों की मैं कलेक्शन करने लगा हुआ था। राइट। और वो कलेक्शन करते करते एक 300-350 पेज का एक वो बड़ा ग्रंथ जैसा सा बन गया था। और 2018 में 10 जून को हमने उस पुस्तक को लॉन्च किया था। आज हम 2023 की बात करें तो 5 साल उसको पूरे हो चुके हैं। और आज भी खुशी मिलती है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग की किसी भी कंपनी के किसी भी सेमिनार में जाएं, बाहर जो पायरेटेड फुटपाथ पे जो किताबें पड़ी रहती हैं वो सबसे बड़ी संख्या में वहाँ पे वो किताब मिल जाती है। और अक्सर वहाँ से, और नेटवर्क मार्केटिंग की हर कंपनी में कोई ना कोई जानते हैं लीडर, तो वहाँ से उसकी एक फ़ोटो खींच के मुझे वापस आ जाती है कि आज आपकी किताब देखने को मिली। तो मुझे खुशी है कि उस प्रयास की वजह से हम बहुत सारे नेटवर्क मार्केटर्स को सर्व कर पा रहे हैं, उनकी मदद कर पा रहे हैं। टोटल 9 भाषाओं में अब ये किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, 9 लैंग्वेजेस में। और हिंदुस्तान के कोने कोने में और हिंदुस्तान से बाहर भी बहुत सारी जगहों पर अब ये किताब और बाकी और 3 किताबें मिलकर डायरेक्ट सेलर्स को इस बिजनेस में टॉप पे जाने के लिए कमाल की मदद कर रही हैं। वाह। ऑफिशियली भी लाखों इसकी प्रतियां सेल हो गई होंगी सर? हाँ सर, बिल्कुल हो गई हैं। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। उसके बाद में फिर 3 किताबें और उनके बारे में थोड़ा बता दीजिए ताकि जो पहली बार लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं उनको फ़ायदा हो।
देखिए 4 किताबें अगर मैं टोटल आपको एक एक शब्द में समझाऊं, हाँ जी प्लीज। अगर किसी को ये समझना हो कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें तो वो पढ़ लें अचीव मोर सक्सीड फास्टर। ग्रेट। उस किताब में 31 वजह हैं, 31 कारण वाई नेटवर्क मार्केटिंग। वाई नेटवर्क मार्केटिंग। तो वाई क्लियर हो गया, क्यों हो गया अचीव मोर सक्सीड फास्टर से। फिर दूसरी है बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर। जब आपका मन बन गया, क्यों क्लियर हो गया, वाई क्लियर हो गया, तो कैसे करना है, हाउ वाला सारा पार्ट एक 300-350 पेज में वो हमने कवर कर लिया। मैं बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर को मैं बोलता हूँ मैनुअल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। मैनुअल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, हाँ बढ़िया सही शब्द चुना सर आपने। जी सर। और फिर अभी पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया का अहम रोल रहा है, तो फिर हमने बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर को बनिए सोशल मीडिया मिलेनियर कर दिया, जिसमें एक इंसान जीरो से लेके जो सीखना चाहे, एवरीथिंग अबाउट ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग या डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। और फिर चौथी किताब जो हमारी लेटेस्ट किताब है उसका नाम है 60 मिनट में नेटवर्क मार्केटिंग। तो उसमें 60 चैप्टर हैं और इस तरह से लिखे गए हैं कि एक चैप्टर 1 मिनट में पढ़ा जा सकता है। तो जो अभी ज़्यादा किताबें पढ़ने में इच्छुक ना हो और अपने लोगों का माइंडसेट बनाना चाहता हो, तो उसके लिए ये हल्की फुल्की किताब है। चलते फिरते 1 मिनट में एक चैप्टर, एक खास लर्निंग आप ले सकते हैं। तो क्यों करें, कैसे करें, ऑनलाइन कैसे करें और टीम का माइंडसेट कैसे बनाएं, तो ये 4 किताबों का एक कंप्लीट सिलेबस या सेट बन गया अब। दैट्स ग्रेट दीपक सर। मेरे पास में मौका है, मैं आपको पूरी डायरेक्ट सेलिंग कम्युनिटी की तरफ से आपको थैंक्स करना चाहता हूँ। माय प्लेजर। बहुत सारे लोगों ने चलते चलते किताबें तो बहुत सारी लिखी कि चलो यार लिख देता हूँ, मैं भी है ना लेखक की कैटेगरी में चला जाऊँगा, अपने नाम के पीछे लिखवाने लग जाऊँगा कि भाई लेखक। राइट। लेकिन आपने जिस प्रकार से इसको सीरियसली लिया, एज ए प्रोफेशनल राइटर के रूप में आप आए और आपने हर वो चीज़ दी जो डायरेक्ट सेलिंग में बहुत ज़रूरी थी। राइट। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है दीपक सर। थैंक यू सो मच। सो सभी की तरफ से बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। माय प्लेजर। और मैं ये मानता हूँ कि और भी कई सारी चीज़ें भी पाइपलाइन में होंगी, क्योंकि लिखना आपका पैशन है। राइट सर। तो अगले किसी एपिसोड में फिर हम उसके बारे में और चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, लिखना मेरा पैशन है सर, ये तो तय है। मतलब मेरा बस चले, मैं दिन रात लिखता रहूँ, मतलब इतना आनंद आता है मुझे लिखने में। दैट्स ग्रेट। जो लोग दीपक सर के बारे में जानते हैं उनको मालूम है कि दीपक सर ने डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की और बहुत तेज़ी के साथ में शुरुआत की, बहुत सारे कीर्तिमान बनाए और पिछले काफ़ी सालों से एज ए सीरियस डायरेक्ट सेलिंग ट्रेनर के रूप में दीपक सर का अपना एक बहुत बड़ा मुकाम है, बहुत बड़ा नाम है। इंडस्ट्री में कितने बदलाव आपने महसूस किए दीपक सर, कितनी बदल गई इंडस्ट्री आपके देखते देखते? इंडस्ट्री बहुत बदल गई सर। से जब हमने शुरू किया था तो 2007 में तो फ़ोन हमारे पास में स्मार्टफोन्स नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। तो उस हिसाब से अगर आज की इंडस्ट्री को आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें, काम करने का जो कोर ढंग है, जिस तरह से काम को किया जाता था, उसमें तो बहुत सारे सीरियस और बड़े क्रांतिकारी, मैं कहूँगा, परिवर्तन आए हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि हमें भी सिखाया गया और हमने भी सिखाया कि आप किसी शादी में गए या आप किसी रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पे हैं, तो सामने वाले ने आपकी तरफ देखा, आपने उनको देखा, तो आई कांटेक्ट हुआ, फिर आप शेक हैंड करेंगे, बातचीत आगे बढ़ाएंगे। और मैंने हजारों लोगों के साथ ये किया, हर शादी में, रेलवे स्टेशन पे, बसों में बैठकर। हाँ, जैसे आई कांटेक्ट हुआ, बातें शुरू हुई, आगे बढ़ गए। अब पिछले 5 साल में, लेकिन अब जहां भी आप जाएं, लोग अपने मोबाइल में ही हैं। अब वो तो जो एक ट्रेनिंग थी कि 1-2 साल तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ कि भाई मैं ना वेट करता था कि अब ये मेरी तरफ देखेगा और मैं मेरी सारी ट्रेनिंग से जो मैंने मास्टरी हासिल किया है अपनी स्किल्स का यूज करूंगा बस। और मेरे को ऐसा लगता था बेटा एक बार तू देख ले मेरी तरफ, उसके बाद तो मैं तेरी एंट्री उठा ही लूंगा और तू मेरी टीम में आ ही जाएगा। लेकिन लोग आ ही नहीं रहे, मतलब वो मेरी तरफ देख ही नहीं रहा, वो मोबाइल से आंखें हटा ही नहीं रहा। तो 1 साल 2 साल में बहुत, आप सच बताऊं तो फ्रस्ट्रेट सा होता था कि यार इसका क्या इलाज है। फिर मुझे एक चीज़ समझ आई कि नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क ही सब कुछ है और नेटवर्क लोगों से बनता है। राइट। तो फंडामेंटली एक नेटवर्क मार्केटर की ड्यूटी है और ये उस बिजनेस की सेंस भी ये कहती है कि जहाँ लोग हों वहाँ नेटवर्क मार्केटर को होना चाहिए। लोग पहले ऑफलाइन थे तो हमें ऑफलाइन काम करना चाहिए था, अब लोग ऑनलाइन हैं तो हमें ऑनलाइन काम करना चाहिए। पहले लोग मोहल्लों में और नुक्कड़ पे बातें कर लिया करते थे, अब वो वाला चीज़ शिफ्ट होकर सोशल मीडिया पे आ गई। तो अब अगर सीरियसली नेटवर्क मार्केटिंग करनी है तो अब सोशल मीडिया पे करनी चाहिए। तो इस तरह के कुछ बदलाव जो हुए हैं वो
काम करने के ढंग में कुछ बदलाव हुए हैं सर। हाँ, जो मुझे पिछले कुछ सालों में देखने को मिले। लेकिन जो पुराने लोग हैं ना सर, वो पुरानी चीज़ों को छोड़ के नई चीज़ों को अडेप्ट करने में उनको टाइम लगता है। राइट। उनको लगता है कि हम तो पुराने ज़माने के ज्वेलर हैं Right. और वही चीज़ें नहीं छोड़ते। तो बिल्कुल पर्टिकुलर सही बात। वो लोग हाँ, जो थोड़ा पुराने नेटवर्कर हैं, उनको लग रहा है कि यार बड़ा मुश्किल है, लोग मिल नहीं रहे, पकड़ में नहीं आ रहे हैं, हाँ। तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वो कैसे मोबाइल के अंदर घुसें? देखिए, जिस समय इन सारे नेटवर्क मार्केटर्स ने इस बिज़नेस को करना शुरू किया था, उस समय इस बिज़नेस को लोग करना भी नहीं चाह रहे थे, और उन्होंने एक अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में एक तरह से बोलूं तो एक क्रांतिकारी सा कदम उठाया था। रेबल जैसे थे वो, कि बागी थे यार, कि हम इस बिज़नेस में कामयाब होके दिखाएंगे। इसके लिए आज आप और मैं बोल रहे हैं कि ये पुराने नेटवर्क मार्केटर हैं जिन्होंने उस समय में काम किया है। तो ये बात तो तय है, किसी भी चीज़, नई चीज़ को पकड़ने में ये लोग आगे हैं, ये तय है, क्योंकि उन्होंने पिछली बार भी नेटवर्क मार्केटिंग को बाकी सब लोगों से पहले पकड़ा था। वेरी ट्रू। राइट। लेकिन इस समय दोबारा से उस चीज़ को लेकर आने की ज़रूरत है। तो उसी एटीट्यूड को, उसी भाव को कि इसे किया जाए। जब हम किसी चीज़ को सिर्फ पनिशमेंट या मुसीबत मान के करते हैं ना, फिर वो मुश्किल लगने लग जाती है। अरे फंस गए यार, अब ये पोस्ट करना पड़ेगा, अरे फंस गए यार, अब इस पर कुछ लिखना पड़ेगा, अब कमेंट करना पड़ेगा। लेकिन इसी चीज़ को अगर लोग आनंद से करने लगें और उसको जिज्ञासा और क्यूरियोसिटी से करने लगें कि देखते हैं क्या होता है, तो काम आसान बन जाता है। जैसे मैंने एक चीज़ समझी सर जीवन में, जैसे मुझे नए काम करने बड़े पसंद हैं सर, तो अच्छा, मैं बोर हो जाता हूँ। जैसे थोड़े थोड़े दिन में मुझे लगता है अब कुछ नया किया जाए, नया किया जाए। तो जब मैं कुछ नया करने लगता था ना सर, तो मुझे डर सा लगता था और मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता था। फिर मैंने नए काम की एक चीज़ समझी कि जब आप कोई नया काम करते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन जो है ना, वो बहुत मायने रखती है। आपने अब तक जो किया उस फील्ड में आप टॉप पे हो और उस तरीके में आप असीमित कामयाबी ले गए, उसके आप एक्सपर्ट हैं। उस तरह से आप नए काम में सेम उम्मीद मत करिएगा। यहाँ पे आप थोड़े बच्चे बन के और ये भाव रखिए, चल यार करके देखते हैं, चल देखते हैं अब ऐसा कैसे होता है। अगर आप ये भाव ले आएँ, फिर नई चीज़ को सीखना देखिए थोड़ा सरल हो जाता है। और मैं 2-3 चीज़ें ज़रूर हमारे उन सभी साथियों के लिए कहना चाहूँगा जो अभी ऑनलाइन बिजनेस नहीं कर रहे हैं। देखिए, पहली चीज़, जो बिल्कुल नए हैं ना इस बिज़नेस में सर, उनको तो अपनी रेपुटेशन और क्रेडिबिलिटी और अपनी अचीवमेंट दिखाने में ही पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। सोशल मीडिया तो एक मल्टीप्लायर है ना सर। आपकी अच्छाई अगर है तो ये तेज़ी से फैला सकता है, और अगर कहीं किसी ने शरारत करी है और किसी की कुछ नेगेटिविटी है तो भी ये बहुत तेज़ी से आग के जैसे फैला सकता है। हमारे जो पुराने नेटवर्क मार्केटिंग के साथी हैं, इनके पास सबसे बड़ी चीज़ क्या है सर? इनके पास ऑलरेडी अचीवमेंट है सर, ट्रैक रिकॉर्ड है सर। किसी काम में आप 10 साल पुराने हैं, 12 साल पुराने हैं, ऐसे लोग किसी भी जगह पे सर बहुत कम मिलते हैं सर, जिन्होंने इतने साल से पकड़ा है। तो ये जो नए साथी हैं ना सर, जो आज एक नया आदमी ज़ीरो से शुरू करके अपनी क्रेडिबिलिटी भी बिल्ड कर रहा है, बिजनेस में 3 महीने पुराना, 6 महीने पुराना है, जो प्रयास वो कर रहा है, उसके सामने अगर ये लोग करने लगेंगे, इनके लिए तो सर यूं चुटकियों में सर रेपुटेशन और क्रेडिबिलिटी उनके लिए बड़ी सर। इन्होंने तो खाली शुरुआत करनी है बस। वो शुरुआती जो हिच है, कैसे अकाउंट बनाऊं, कैसे पोस्ट करूं, कैसे करूं, वो थोड़ा सा अगर उससे बाहर निकल जाएंगे थोड़ा बहुत मजा आने वाला है। बिल्कुल सर। और आजकल सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सर, वो इस बात को समझते हैं कि जिस चीज़ को दुनिया अपनाए, अगर कोई ऐसी चीज़ बनानी है जिसको दुनिया फैलाए, अपनाए, तो उसे बेहद आसान बनाना चाहिए। राइट। तो ये अब इतना आसान है, कुछ लोगों ने इसको मुश्किल बना रखा है, लेकिन अगर लोग प्रयास करेंगे तो बच्चों से, घर के बच्चों से, आसपास वालों से बहुत आसानी से सीखा जा सकता है। तो और टेक्नोलॉजी बहुत आसान है, और इसे यूज़ करना अगर एक बार शुरू कर गए तो हमारे पुराने साथी, मैं आपको दावे से बोल सकता हूँ, फिर ये बोलेंगे कि इतने साल ऑफलाइन क्यों किया यार जब सब कुछ ऑनलाइन हो सकता था। ट्रैवल के पैसे बचते हैं सर, आपका आने जाने का सारा पैसा बच गया, समय बच गया। अगर एक बार ऑनलाइन पे आपकी पकड़ बन गई, फिर आपको लगता है कि आधे घंटे की मीटिंग के लिए 1 घंटा आना, 1 घंटा जाना, ये काम तो मैं जूम पे चुटकी में कर सकता था। Very true. और आपके पास जो अचीवमेंट आपने 10-12 साल में इकट्ठी करी है, आप सोशल मीडिया पे अगर इसको डालते हैं तो ये कहाँ से कहाँ फैलेगी हमें पता भी नहीं चलता सर, चलेगा सर। पिछले दिनों दीपक सर हमारी मेहमान थी प्रियंका भाटिया। और मैं बहुत सरप्राइज्ड हुआ उनसे ये जान के। उन्होंने कहा कि मैंने पूरे देश में राइट सोशल मीडिया से नेटवर्क बनाया है। करेक्ट।
100% सोशल मीडिया से नेटवर्क बनाया है। और हालांकि उस इंटरव्यू में उन्होंने कुछ टिप्स भी दिए। राइट। आप भी सिखाते हैं सोशल मीडिया से कैसे मास्टरी बन सकते हैं, क्या मॉड्यूल क्या है आपका वो? हमारे पास एक पूरा प्रोग्राम है सर, जिसमें 21 दिन में हम मेंटल ब्लॉक कैसे तोड़े जाएं वहां से शुरू करते हैं। जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, वो तो इधर बेड़ियां है ना, मैं नहीं कर सकता, हाँ, मेरे से मैं नहीं कर सकता और मुझे ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। तो हमारा 21 दिन का टोटल एक प्रोग्राम है। रोज़ आपको एक वीडियो मिलता है, आसानी से समझने वाली भाषा में बनाया गया है और ख़ास तौर पे डायरेक्ट सेलर्स के हिसाब से A to Z उसमें बनाया है। तो हम शुरुआत करते हैं मेंटल ब्लॉक कैसे तोड़े जाएं। राइट। उसके बाद कौन से प्लेटफॉर्म सही हैं, कौन से प्लेटफॉर्म सही नहीं है, कैसे प्लेटफॉर्म चुने जाएं। फिर हम उस लेवल तक जाते हैं कि प्रोफाइल फोटो कैसी होनी चाहिए, यूजर नेम कैसा होना चाहिए, लिखना क्या चाहिए, बारीक सर एकदम। इवन टेम्पलेट हैं जिसको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है आपने, राइट। तो वो प्रोवाइड करवाते हैं। हाँ, वो भी हैं। फिर हमारा एक खास लेसन है जिसमें मोबाइल के माध्यम से आप सस्ते में घर पे कैसे कमाल के वीडियोस बना सकते हैं, उसका पूरा एक 45 मिनट का मॉड्यूल है। और मेरा ऐसा दावा है कि अगर कहीं से आप वीडियो मेकिंग का कोर्स भी करेंगे ना सर, उससे ज़्यादा बेटर हम आपको उस 45 मिनट में सिखा देंगे। फिर पोस्ट कैसे बनानी है, एडिट कैसे करनी है, कौन से कलर यूज़ करने हैं, भाषा कैसे होती है, एडिटिंग के कौन कौन से ऐप्स हैं, फ्री ऐप्स कौन से हैं, ये सारा। उसके बाद पोस्ट कैसे किया जाए, क्या नीचे लिखना है, क्या ऊपर लिखना है, कमेंट्स के जवाब कैसे देने हैं, फिर जिन लोगों ने कमेंट किया उनको कस्टमर्स में कैसे कन्वर्ट करना है। फिर कस्टमर्स को एक पूरी फनल हमने बना के बताई है, बिना पेड मार्केटिंग के, बिना स्टाफ रखे हुए, बिना किसी डिजिटल मार्केटिंग या ऐड का इस्तेमाल करते हुए। फिर लिस्ट कैसे बढ़ानी है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, फिर उसको प्लान कैसे दिखाना है, सेल्स क्लोजिंग कैसे करनी है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, टेक ऑफ, बिजनेस मैनेजमेंट, ये सारा का सारा 21 दिन का पूरा मॉड्यूल है जो खास तौर पे डायरेक्ट सेलर्स के लिए बनाया गया है। और 50 देशों के डायरेक्ट सेलर्स पिछले 2 सालों से इसका बेहद कमाल का रिजल्ट इस एक प्रोग्राम से निकाल रहे हैं। भारी भरकम फीस होगी सर? नहीं, कोई भारी भरकम फीस नहीं है सर, बहुत ही अफोर्डेबल प्रोग्राम है ये। और ख़ास तौर पे नेटवर्क मार्केटर्स के लिए बनाया गया, तो उस तरह के बजट को ध्यान में रख के बनाया गया जिससे हर एक इंसान छोटी सी एक इन्वेस्टमेंट के साथ इसको यूज़ कर सके। 250वें एपिसोड पे हो सर? हाँ, तो स्पेशल तो कुछ बनता है हमारे व्यूअर्स के लिए। बिल्कुल सर। तो वो प्रोवाइड करवा देंगे आप? हमने आज तक सर, ये मेरा प्रॉमिस सर आपसे, हमने आज तक जिस भी फीस के साथ इस कोर्स को कहीं भी दिया हो, हम उससे आधे पे हमारे चैट विद सुरेंद्र वत्स की 250वीं एपिसोड पे इसको कर देंगे सर। 50%। थैंक यू सो मच दीपक सर। ये होता है प्यार। राइट नहीं, पक्का सर। आपको, आपके कोई भी व्यूअर आपको ये शिकायत नहीं देंगे कि जी इससे कम कहीं और कभी आज तक, जब से लॉन्च हुआ प्रोग्राम तब से आज तक कहीं और मिला न भूतो न भविष्यति, नहीं, कभी नहीं सर। दैट्स ग्रेट। सो बेस्ट से बेस्ट ऑफर सर। देखिए दीपक सर 250वें एपिसोड में आए, एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी आपके पास में है। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डालेंगे, आप उस लिंक पे जाइएगा और आपको एक बहुत, देखिए कितनी कीमत में मिलेगा, हालांकि बहुत डिस्काउंटेड रेट में दीपक सर दे रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो आप सीखने पे कंजूसी मत कीजिए। जितना ज़्यादा अपनी स्किल्स को डेवलप करने पे आप लगाएंगे ना, उतना ज़्यादा रिटर्न्स आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। मैं अगर अपनी बात करूं दीपक सर, जब मेरे पास में कुछ भी नहीं था, उस समय मैंने शिव खेड़ा जी का 3 दिन का सक्सेस ब्लूप्रिंट का प्रोग्राम उस समय मैंने अटेंड किया। राइट, ये 2009, 10, 8 उससे पहले की बात है। ओके। और संतोष नायर जी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन था, उनकी कहीं भी ट्रेनिंग होती थी तो मैं उसमें कोशिश करता था, चाहे टिकट 5000 का हो, मैं घुस जाता था कैसे कैसे मैनेज करके। तो सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और बहुत सारे लोग हैं ना, आपने भी देखा होगा कि वो खाने पे खूब उड़ा देंगे, घूमने पे जाएंगे, गोवा चले जाएंगे, कपड़ों पे, जूतों पे सर। हाँ, सीखने की बात आएगी, मोबाइल ले लेंगे 1 लाख का है तो कोई बात नहीं है, लेकिन सीखने की बात आएगी तो थोड़ा सोचेंगे यार, थोड़ा सा देखता हूँ, डिले करने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं वो अपनी सफलता को पीछे ले जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। दैट्स ग्रेट। तो स्पेशल ऑफर के लिए दीपक सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं इस बार एक छोटी सी चीज़ और ऐड करता हूँ प्लीज़ सर। जैसे मैंने मेरे पास एग्जैक्ट काउंट नहीं बोल पाऊंगा मैं, करीब 1 करोड़ के आसपास मैंने मेरी ट्रेनिंग पे खर्च किया पिछले 7-8 सालों में। अरे वाह, 1 करोड़? 1 करोड़ के आसपास सर। तो दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेनर से मैं यूएस, सिंगापुर, यूरोप जाके सीख कर आया। और मैंने एक छोटी कैलकुलेशन समझी जो किसी भी बिजनेसमैन को समझ आती है। मैंने एक प्रोग्राम की टिकट ढूंढी, टिकट मिली 1 लाख रुपए की। तो मैंने कभी ना सर 1 लाख के बारे में नहीं सोचा,
मुझे ऐसा लगता था, मेरा जो सवाल होता था कि ये जो मैं 1 लाख रुपए लगा रहा हूँ, कितने महीने में मैं एक्स्ट्रा इनकम करके इस प्रोग्राम के बाद ये पैसे कमा सकता हूँ। तो मैंने 1 लाख रुपए आपको दिए और आपका एक ट्रेनिंग अटेंड किया, और उस ट्रेनिंग प्रोग्राम से मुझे विश्वास है मेरी इनकम 25,000 रुपये महीना मैं बढ़ा लूँगा। तो 4 महीने में मैंने वो पैसे कवर कर लिए जो पैसे मैंने 1 लाख रुपए लगाए थे, और उसके बाद से पूरी ज़िंदगी जो मुझे मिलेगा वो कमाल है ना सर। तो अगर कहीं आप 3,000 रुपये लगाते हैं और वो आपकी मंथली इनकम को 5,000 बढ़ा देता है या 3,000 बढ़ा देता है, तो 1 महीने में आपने पैसे पूरे कर लिए। अगले महीने से जो आया वो सब आपका प्रॉफिट है। इससे बड़ा आरओआई कहीं से निकल, इससे बड़ा आरओआई हो ही नहीं सकता सर। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। दीपक सर, बहुत सारा यूथ हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, Right. और चूंकि हम एक दुनिया का सबसे युवा देश हैं, बिल्कुल सही तो बात। बहुत सारा यूथ डायरेक्ट सेलिंग की तरफ अट्रैक्ट होता है। लास्ट प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यूथ अगर डायरेक्ट सेलिंग में आ रहा है तो शुरुआत में उन्हें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किस विज़न के साथ काम करना चाहिए? देखिए, मैं 2-3 चीज़ें बोलता हूँ। प्लीज़। पहली चीज़ तो ये बिज़नेस है, और अगर आप इसको बुनियादी तौर पे मजबूत फाउंडेशन के साथ बनाना चाहते हैं तो समय लगेगा। तो आप उस मानसिकता के साथ मत आएं कि ये कोई लॉटरी या स्कीम है जो 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीना में काम बना देगी और काम बन जाएगा। राइट। मैं ऐसा मानता हूँ, ये बिज़नेस ज़िंदगी में कामयाबी का शॉर्टकट है। ये मैं, मेरी वाइफ, हम ये दिल से महसूस करते हैं। हमने सर 28 जून 2007 को ये बिज़नेस शुरू किया। मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों जॉब किया करते थे। राइट। 3 महीने हमने जॉब के साथ किया। 3 महीने के बाद मैंने जॉब छोड़ी, अगले 2 महीने बाद मेरी वाइफ ने जॉब छोड़ दिया, और हमने कमर कस के इस बिज़नेस को किया। 2 साल से कम हुए थे शायद, या 2 साल हुए हमें इस बिज़नेस में। 2009 में हम हमारी पहली मर्सिडीज बेंज इस बिज़नेस से खरीद कर लाए। राइट। और कभी कभी मैं और मेरी वाइफ जब उस गाड़ी में बैठा करते थे तो ऐसा लगता था कि हम शायद जो रिटायरमेंट तक नहीं कर सकते थे वो इस बिज़नेस से हमें मिल गया 2-3 सालों में, या 25-30 की उम्र में। इससे बड़ा शॉर्टकट लाइफ का नहीं हो सकता सर। लेकिन अगर कहीं पे 2-3-5 साल के मेहनत से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं जो शायद 10-20 साल में नहीं हो सकते थे पूरे, उसमें अब और शॉर्टकट ना खोजने की कोशिश करें। तो हम मेहनत, एक विजन लेके चलें कि 2-3 साल तक बिजनेस को सीखेंगे, करेंगे और लग कर करेंगे। सो शॉर्टकट मेंटालिटी ना रखें। दैट्स ग्रेट। युवाओं में थोड़ा जनरली रहता है कि वही जल्दी फास्ट हो जाए। हाँ, तो हाँ। थोड़ा दो चीज़ें और बताइए सर। पहला तो हो गया कि 2-3 साल का एक टाइम फ्रेम लेके चलें, Right. और सीखते हुए पेशेंस के साथ में करें। वन Right. थिंग। 2 चीज़ अगर और ऐड करनी हो जो स्पेशली यूथ को ध्यान रखना चाहिए। आपके बाकी दोस्त क्या बोलते हैं आपके इस निर्णय के बारे में, उसकी चिंता आप मत करिए। ओके, ग्रेट। लोगों की राय, आपके पेरेंट्स की, आपके रिलेटिव्स की राय, उसकी अगर आप चिंता करने लगेंगे तो फिर आप भटक जाएंगे। राइट। तो आपने अगर एक विजन बनाया, जैसे मैं जिसको भी बिजनेस में उस समय भी इंट्रोड्यूस करता था ना सर, तो उन्हें बोलता था कि आपके हिसाब से आप कितने महीने हैं जो ईमानदारी वाले प्रयास कर सकते हैं। तो कोई बोलता था जी मैं 1 साल प्रयास करूंगा, कोई बोलता है मैं 2 साल प्रयास करूंगा या 3 महीने करूंगा। तो मैं उनसे हमेशा बोलता था कि जितना समय आपने लिया है, फिर अब उतने समय तक लोगों की राय को अपने विजन पे हावी मत होने दीजिएगा। राइट। सो ये दूसरी चीज़, लोग जो बोले हैं वो उन्हें बोलने दीजिए। आप एक अच्छी कंपनी का, सही कंपनी का चुनाव करें, अपने अपलाइन और अपने सिस्टम को फॉलो करें, और चुपचाप अपना काम ईमानदारी से लोगों की राय के बिना परवाह किए हुए करते चले जाएं। दैट्स ग्रेट। तो ये वन मोर। हाँ, ये दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ मैं कहूँगा, अनएथिकल प्रैक्टिसेस जल्दी कामयाबी के लिए किसी को झूठ बोलकर या किसी को झूठे सपने दिखाकर आप इस बिज़नेस में ना लाएं। राइट। बिजनेस की तरह है। कई बार तो लोग मुझसे पूछते हैं ये बिजनेस में बाकी बिजनेस से अलग क्या है। मैं तो कई बार बोलता हूँ इस बिजनेस को आप लोग अलग क्यों करते हैं। दुनिया में जिस तरह से एक डाबर की फ्रेंचाइजी, नेस्ले की फ्रेंचाइजी ली जाती है और जिस तरह से उसमें काम किया जाता है, वैसे इसमें काम किया जाता है। इसमें कुछ अलग तरह के फीचर्स हैं, बस इतना ही है ना। तो लेकिन क्योंकि आपको कामयाबी चाहिए तो किसी को प्रोडक्ट की डंपिंग करवा देना, किसी को मिस कमिटमेंट कर देना, किसी कॉन्टेस्ट को जल्दी अचीव करने के चक्कर में आपका थाईलैंड अटका हुआ है तो इसके चक्कर में आपने कुछ और लोगों को कुछ एक्स्ट्रा सामान दे दिया या मिस कमिटमेंट कर दिए, उस तरह की बातें हमें नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि आप इस बिजनेस में एंजॉय तब करेंगे जब आपका एक नेटवर्क ठोस बनेगा। आई इज इक्वल टू एन स्क्वायर हमारे रॉबर्ट टी के साहब सिखाते हैं। और जो लोग आपके साथ लंबे समय तक काम करेंगे, उस रिश्ते की शुरुआत तो कम से कम सच्चाई और ईमानदारी पे होनी चाहिए। तो अपने गोल्स को जल्दी पूरा करने के लिए हमें किसी भी तरह के शॉर्टकट्स या अनएथिकल मीन्स को यूज़ नहीं करना चाहिए, ऐसी मेरी राय है। 3 चीज़ें आपने बताई सर। पहला, 3 साल का टाइम फ्रेम लेके और पेशेंस के साथ काम करें। दूसरा, आपने बताया कि दोस्त क्या कहते हैं उनकी राय की ज़्यादा परवाह मत करें। राइट सर। और तीसरा, आपने बातचीत किया सर, एथिक्स के साथ में काम करें, ईमानदारी के साथ में काम करें, अच्छे रिश्ते बना के आगे बढ़ें। राइट, दैट्स ग्रेट दीपक सर। आपके पास में ना पुराने नेटवर्कर्स के लिए भी संदेश है, यूथ के लिए भी संदेश है, और आप हर कैटेगरी में बहुत फिट हो जाते हैं। थैंक यू सर। सो दीपक सर का इतना बड़ा नॉलेज एक इंटरव्यू में हम नहीं समा सकते दीपक सर। राइट, दोबारा फिर एक और शूट करेंगे। आप हमेशा दौड़े चले आते हैं हमारे पास में। राइट सर। और हम कई बार इसको है ना, हमारे व्यूअर भी ये सोच लेते हैं दीपक जी तो इनके घर के आदमी है, ऐसे ही आ जाते होंगे। चलिए, अच्छा ये सोचते रहे लोग सर, मुझे बहुत खुशी है, मैं सुरेंद्र जी के घर का आदमी हूँ। नहीं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, दीपक जी बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी दीपक जी की ये प्राथमिकता रहती है कि वो कैसे न कैसे करके टाइम को कट करके मैनेज कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग दिल से बहुत आभारी हैं दीपक सर। माय प्लेजर सर। दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशली आपने एक ऑफ़र दिया आज हमारे 250वें एपिसोड पे। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल रहे हैं, आप सीखिए। 21 दिन का प्रोग्राम 21 दिन का प्रोग्राम है। सोशल मीडिया की मास्टर बन सकते हैं आप भी, और कहीं अटका हुआ है। कई बार वो कहते थे ना एक बाबा जी की भी कृपा वहीं पे अटकी हुई है, हो सकता है आपकी कृपा वहीं पे अटकी। बिल्कुल सही बात है। तो आप उससे बाहर आ सकते हैं। एक बार फिर दीपक सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, ऑल माय प्लेजर सर। थैंक यू, बेस्ट विशेस सर। थैंक यू। राइट। सो आज का हमारा ये स्पेशल एपिसोड था, 250वां एपिसोड। आपने बहुत प्यार दिया, चैनल को सब्सक्राइब किया, कमेंट्स किए, शेयर किया। दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से आप अपना प्यार बनाए रखिए। 500 भी करेंगे, 1000 भी करेंगे, इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार से इंडस्ट्री की सेवा करते हुए, लोगों की सक्सेस में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।